राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रश्नों पर एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान के अलावा प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। कुछ निजी कार्य के चलते मैं वीडियो अपलोड टाइम टू टाइम नहीं कर पाया था। अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अक्टूबर के जितने भी वीडियो है मैं जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखना और अगर हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर इस वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं और जो पिछले वीडियो हैं उनकी भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुख्य तथ्यों के साथ जो पूर्ण रूप से अध्ययन करना था क्रोनोलॉजी का वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी को रिवाइज करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण को सार्वजनिक मानवाधिकार किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता करेगा? तो भारत है वो आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में पडांग को किस देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? सिंगापुर का है पडांग, उसको सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और इसका संबंध हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा किस देश ने शुरू की है? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा जर्मनी ने शुरू की है। दुनिया का पहला देश जिसने माहवारी उत्पादों की निःशुल्क पहुंच के लिए कानून बनाया है, तो ये देश स्विट्जरलैंड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना इसको, ये देश है स्कॉटलैंड। यहाँ गलती से टाइप हो गया स्विट्जरलैंड, ये स्कॉटलैंड है। दुनिया का पहला देश जिसने माहवारी उत्पादों की निःशुल्क पहुंच के लिए कानून बनाया है तो वो देश है स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किन दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा की है? तो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे की यात्रा की है। वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। 75 रामसर स्थल हमारे देश में है। हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से है और ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया रामागुंडम, तेलंगाना में 100 मेगावाट का NTPC के द्वारा। हाल ही में नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब बने थे? मुख्यमंत्री बने थे सन 2000 में, मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक सिर्फ 7 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे और कुल 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अदालती कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अदालती कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है गुजरात। भारत का हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा है वो हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना है। हाल ही में इसरो ने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है तो इसे नाम दिया गया है स्पार्क। इसे स्पार्क नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोलेगी? तो HAL है वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में खोलेगी।
हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया? तो ये हमने पिछले अगस्त की क्रोनोलॉजी में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा है। इसका निर्माण किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने और ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। भारत का जो पहला पोत था विक्रांत, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। एक विक्रमादित्य भी है, तो 2 हो गए हैं और आईएनएस विशाल बनाने की बात भी चल रही है। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो वॉलमार्ट इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। वॉलमार्ट कंपनी को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारतीय जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है वो LIC है, 98वें स्थान पर है और कुल 9 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह के मखाने को GI टैग प्रदान किया है? मिथिला का जो मखाना है उसको GI टैग प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जो देश का जो 80% मखाना उत्पादन है वो बिहार में ही होता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां से किया? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां से किया है? पुणे से किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सुपर वासुकी है। सुपर वासुकी क्या है? यह एक मालगाड़ी है जो 3.5 किमी लंबी मालगाड़ी है। सबसे लंबी मालगाड़ी है ये भारत की। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को कविता संग्रह एनान के लिए दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया गया, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को उनके कविता संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दाधीच के कविता संग्रह माछलियारा आंसू के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सतार को उनकी पुस्तक महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया, उपयुक्त सभी। तो इसका भी 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 23वां प्रश्न है, फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2021-22 के फुटबॉल पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन बताना है। फुटबॉल पुरस्कार है 2021-22 के, उनके बारे में सत्य कथन बताना है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं सुनील छेत्री। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही है मनीषा कल्याण। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी रहे हैं विक्रम प्रताप सिंह। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी है, वो यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, मिस प्रिंट हो गया, महिला खिलाड़ी रही है मार्टिना थोकचोम। इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये है महिला खिलाड़ी मार्टिना थोकचोम। ये जल्दबाजी में थोड़ा टाइप नहीं हुआ, मार्टिना थोकचोम ये सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी रही है। हाल ही में किस सांसद को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये हमारे देश के केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद है शशि थरूर, इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जेफरी आर्मस्ट्रांग को। कनाडा के विद्वान हैं जेफरी आर्मस्ट्रांग, इनको सम्मानित किया गया है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कुटेसी जॉर्जिया में, जिसमें भारत ने 3रा स्थान प्राप्त किया, 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ। और ईरान इसमें सर्वोच्च स्थान पर रहा, जबकि जॉर्जिया दूसरे स्थान पर रहा। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNG डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। डीपाल RNG डस्टन पुरस्कार जो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दलाई लामा इससे सम्मानित हुए हैं। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं किरोन पोलार्ड।
44वें शतरंज ओलंपियाड के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया गया, बिल्कुल सही है। मुख्य स्थल 4 पॉइंट्स वाई शेरटन महाबलीपुरम, ये भी बिल्कुल सही है। उद्घाटन व समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित किया गया, ये भी सही है। विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इसके 1, 2, 3 और 4 चारों ही ऑप्शन सही है, बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? मनीषा कल्याण। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार दूसरी बार इसका खिताब जीता, ये भी सही है। शीर्ष स्कोरर व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुरकीरत सिंह रहे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन। लुसाने डायमंड लीग खिताब जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लुसाने डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है लिंथोई चनाम्बाम। कौन बनी है? लिंथोई चनाम्बाम। और ये लिंथोई चनाम्बाम है, ये जो साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना है, वहाँ पर विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। मात्र 16 साल इनकी उम्र है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया बर्मिंघम में। सत्य कथन का चयन कीजिए। इस जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, इसमें 72 देशों के 5054 खिलाड़ियों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। 20 खेलों की 280 स्पर्धाएं संपन्न हुई, ये भी सही है। उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के एलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इंग्लैंड के नेटबॉल खिलाड़ी गेवा मेंटोर ने खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनका शुभंकर था 3 नंबर ऑप्शन पेरी। पेरी इसका शुभंकर था। सत्य कथन का चयन करना है। 67 स्वर्ण पदक सहित कुल 178 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर रहा। 57 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 176 पदक जीतकर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा। 26 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 92 पदक जीतकर कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। और भारत इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 1, 2, 3 और 4। भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहा। सबसे अधिक जीते ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक, पहले स्थान पर। असत्य कथन का चयन करना है। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया और रजत पदक भारत ने जीता। पुरुष हॉकी हुई थी, उसका स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता और रजत पदक भारत ने जीता। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक इंग्लैंड ने और कांस्य पदक भारत ने जीता। महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया और रजत पदक भारत ने जीता। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भारत के 215 खिलाड़ी थे। खिलाड़ी 215 थे। पूरा दल पूछे तो 322 सदस्यीय दल था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? भारतीय दल के प्रमुख थे राजेश भंडारी, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी है। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में थे मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस की खिलाड़ियां अचंता शरत कमल।
और निखत जरीन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारत को किस खेल में प्राप्त हुए? सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारत को कुश्ती में प्राप्त हुए। भारत को सर्वाधिक स्वर्ण पदक कुश्ती में ही प्राप्त हुए। 6 स्वर्ण पदक जीते। भारत की ओर से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? संकेत सरगर है, इन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में। सबसे पहले ये पदक जीता। भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ये थी मीराबाई चानू, इन्होंने भी भारोत्तोलन में पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। सत्य कथन का चयन कीजिए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया थी। पुरुषों की टीम ने रजत पदक जीता, महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में कौन सी बार संपन्न हुआ है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में कुल तीसरी बार संपन्न हुआ है। दोस्तों, आप लगातार हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, लगातार इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। आप तो थोड़े ही प्रश्न रहे हैं, 60% के आसपास वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? मंजू बाला हेमरथ्रो भाग लिया, भावना जाट पैदल चाल भाग लिया, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन भाग लिया। मंजू बाला चूरू जिले की है, भावना जाट राजसमंद की और अजय सिंह। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है यू ललित को। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल को बनाया गया, सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के अध्यक्ष केवी कामत को बनाया गया, ये भी सही है। यूएन के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील को बनाया गया है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन। हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित व्यक्तियों के बारे में सत्य कथन बताइए। राकेश झुनझुनवाला बाजार निवेशक थे, समीर बनर्जी फुटबॉलर थे, नारायण उपन्यासकार थे। इसका भी उत्तर उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है वो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस ये 10 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। असत्य कथन बताना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जबकि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। पिछले वर्ष ही शुरू किया था 2021 में। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, उस जो विभाजन था, जो विभाजन की त्रासदी झेलने वाले परिवार थे, जो उस समय जो दुर्घटनाएं हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसकी स्मृति में ये दिवस मनाने की घोषणा पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार द्वारा की गई है। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है, कोई भी असत्य नहीं है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का 2023 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का 2023 में इंदौर में आयोजन किया जाएगा। कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक के लेखक हैं जितेंद्र दीक्षित। सत्य कथन बताना है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। मिशन भूमिपुत्र योजना असम में शुरू की गई। चिराग योजना हरियाणा में शुरू की गई। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। इस्माइल 75 के बारे में सत्य कथन बताइए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई। निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। वोस्टोक सैन्य अभ्यास 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की सेना भाग ले रही है? भारत और चीन की सेना भाग ले रही है।
रूस और मंगोलिया की सेना भी भाग ले रही है, बेलारूस और ताजिकिस्तान की सेना भी भाग ले रही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित युद्धाभ्यास के बारे में सत्य कथन बताइए। उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य युद्धाभ्यास हुआ। हरमऊ शक्ति मलेशिया और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताना है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा अटलांटिक में सैन्य अभ्यास किया गया। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। पिच ब्लैक, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया, जिसमें भारत सहित 17 देशों ने युद्धाभ्यास किया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबेक्स 2022 का तीसरा संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया। उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन सही है। अल नजाह युद्धाभ्यास के बारे में सत्य कथन बताइए। भारत और ओमान के मध्य आयोजित हुआ। यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण है। बीकानेर के महाजन में आयोजित किया गया। उपयुक्त सभी, इसका भी 4 नंबर ऑप्शन सही है। लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वेक इंड लॉन्च की गई है। लंपी बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? तो ये वायरस जनित बीमारी है। सत्य कथन बताना है इसमें भी। यूजीसी ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में दही हांडी को एक साहसिक खेल का दर्जा दिया गया है। दोनों सही है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। भारत ने हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में नामित करने का निर्णय लिया है। 15वें एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका की मेजबानी में 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को कहां पर किया गया? ये किया गया यूएई में। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन अगस्त 2022 में जारी किया गया? इसका उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन अनंग ताल को। अनंग ताल को वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों हेतु हिंदी भाषा के लिए भगवंत मान कृति प्रमेय को चुना गया। अंग्रेजी भाषा हेतु इस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसके लिए चुना गया मिहिर वत्स को। किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर कामत को। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के चयनित लेखों का संकलन है, जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को किया? तो ये पुस्तक है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 को कहां किया गया? नई दिल्ली में। अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम पंघाल। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफा का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार कौन सी बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 15 अगस्त 2022 को फहराया? तो ये फहराया 9वीं बार। ये 2 बार आ गया प्रश्न, रिपीट हो गया। केंद्र सरकार द्वारा 5 सदस्यीय मंकी पॉक्स टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में। 44वें ओलंपियाड के बारे में सत्य कथन बताइए। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओपन में रहे हैं डेविड होवेल, इंग्लैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में रही है ओलिविया कोइलबासा, पोलैंड की है। गेप्रिन डासविली कप भारत ने जीता है। ये ओपन व महिला दोनों वर्गों में सामूहिक प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली ट्रॉफी है, भारत ने जीती है। 21 दिवसीय भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण 8 से 28 अगस्त 2022 को बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ? ये इसका 13वां संस्करण था। वर्ष 2022 के बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्यकारों के संबंध में कौन सा युग्म
सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्स्यल्यारा अंशु, विश्वामित्र दादिच, ये सही है। जुलाई अगस्त 2022 में निम्नलिखित सम्मेलन प्रदर्शनी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वो सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नई दिल्ली में हो, ये भी सही है। माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो, ये नई दिल्ली में हो, ये भी सही है। लेकिन 12वां डिफेंस एक्सपो था 2022, ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 को संपन्न हुए विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद आबिद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस नदी पर बने अटल टनल का उद्घाटन 27 अगस्त 2022 को किया? तो ये किया साबरमती नदी पर। साबरमती नदी पर जो पुल बना हुआ था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसी के साथ सितंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स थे महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी में, उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम जो राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सितंबर की क्रोनोलॉजी से, उनका एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।